हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये थर्ड पेपर है और इसका आज हम अध्ययन करेंगे लेक्चर 8 थायोफिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। थायोफिन एक एरोमेटिक यौगिक है, अतः यह मूल रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। इसकी क्रियाशीलता बेंजीन से कुछ अधिक लेकिन पायरोल और फ्यूरेन से कम है। इसमें स्थिति 2 एवं स्थिति 5 पर प्रतिस्थापन होता है। स्थिति 2 पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के जुड़ने से 3 तथा 3 पर जुड़ने से बने मध्यवर्ती की क्रमशः 3 तथा 2 अनुनादी संरचनाएं बनती है। अतः अभिक्रिया प्राथमिकता से स्थिति होती है। पहली अभिक्रिया हम जिसकी बात करेंगे वो है नाइट्रीकरण। एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में सधूम फ्यूमिंग HNO3 नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराने पर 2 नाइट्रोथायोफिन बनता है। हमारा थायोफिन मॉलिक्यूल है। सधूम HNO3 लेंगे, सॉल्वेंट के रूप में लेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हमें मिलेगा 2 नाइट्रोथायोफिन। अगली अभिक्रिया है हेलोजनीकरण की। थायोफिन की क्लोरीन के साथ कम ताप 243 केल्विन पर क्रिया से 2 क्लोरो तथा 2,5 डाइक्लोरोथायोफिन बनता है। थायोफिन मॉलिक्यूल लेंगे, क्लोरीन लेंगे SOCl2 सॉल्वेंट में और 243 केल्विन पर हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्लोरोथायोफिन 2 क्लोरोथायोफिन और 2,5 डाइक्लोरोथायोफिन मिलेगा। ब्रोमीनीकरण के लिए हम NBS का उपयोग करते हैं। ब्रोमीनीकरण हेतु NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड एक उपयुक्त अभिकर्मक है। थायोफिन प्लस NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड की आपस में क्रिया करवाएंगे तो हमें 2 ब्रोमो थायोफिन प्राप्त होगा और सक्सिनिमाइड मिलेगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और I2 के साथ अभिक्रिया से आयोडोथायोफिन बनता है। आयोडोथायोफिन बनाना हो हमें तो हम क्या करेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में थायोफिन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें 2 आयोडोथायोफिन प्राप्त होगा। सल्फोनीकरण अभिक्रिया की बात करें, पिरिडीन और सल्फर डाइऑक्साइड पिरिडीन की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड अथवा ठंडे सांद्र H2SO4 के साथ थायोफिन का सुगमता से सल्फोनीकरण हो जाता है। थायोफिन लेंगे, इसके साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड ठंडा या सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन लेंगे तो हमें थायोफिन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। 2 पोजीशन पर यह ग्रुप आएगा तो इसका नाम है थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड। अगली अभिक्रिया है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अथवा स्टेनिक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर 2 एसिटाइल व्युत्पन्न बनता है। थायोफिन लेंगे, एसिटिल क्लोराइड लेंगे SnCl4 की उपस्थिति में या एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे H3PO4 की उपस्थिति में। ये SnCl4 H3PO4 ये लुईस अम्ल का काम करते हैं यहाँ, तो इसलिए जो अभिक्रिया है वो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। ये हमारा थायोफिन 2 एसिटाइल व्युत्पन्न बन गया है या 2 एसिटिल थायोफिन बन गया है। थायोफिन का एल्किलीकरण आइसोब्यूटाइलिन से कराने पर 2 अथवा 3 टर्शी ब्यूटाइल थायोफिन प्राप्त होता है। ये हमारा थायोफिन मॉलिक्यूल है। ये 2 मेथिल प्रोपिन ले लिया हमने 75% H2SO4 की उपस्थिति में 333 से 343 केल्विन तापक्रम पर, तो हमें टर्शी ब्यूटाइल थायोफिन का सब्स्टिट्यूशन हो गया 2 और 3 पोजीशन पर, यानी हमें जो कंपाउंड मिला वो 2 टर्शी ब्यूटिल थायोफिन और 3 टर्शी ब्यूटिल
थायोफिन ये प्राप्त हुए। अगली अभिक्रिया है क्लोरोमिथाइलेशन, ये CH2Cl का से सब्सटीट्यूशन। इसके लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड और HCl का मिश्रण लेंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें 2-क्लोरोमेथिल थायोफिन प्राप्त होगा। थायोफिन प्लस HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस HCl निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 2-क्लोरोमेथिल थायोफिन प्राप्त हुआ है। अगली अभिक्रिया है विल्स मेयर हॉक फॉर्म्युलीकरण। थायोफिन का फॉर्म्युलीकरण NN डाइमेथाइल फॉर्मेमाइड तथा POCl3 के साथ कराने पर थायोफिन 2 एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये हमने थायोफिन लिया, ये NN2 मेथिल फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, POCl3 की उपस्थिति में हो रही है अभिक्रिया, और ये हमारा 2 एल्डिहाइड थायोफिन 2 एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, या 2 फॉर्मिल थायोफिन प्राप्त हो रहा है। थायोफिन 2 एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड और फर्फुरिल के समान व्यवहार करता है, उदाहरणतः यह कैनिजेरो अभिक्रिया एवं बेंजोइन संघनन अभिक्रिया देता है। अगली अभिक्रिया हमारी मर्क्यूरीकरण। CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में HgCl2 से अभिक्रिया कराने पर थायोफिन 2 मर्क्यूरिक क्लोराइड बनता है। थायोफिन HgCl2 सोडियम एसीटेट की उपस्थिति, थायोफिन 2 मर्क्यूरिक क्लोराइड प्राप्त हो रहा है प्लस HCl प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ क्रिया से 2 एसीटॉक्सी मर्क्यूरी थायोफिन प्राप्त होता है। थायोफिन मर्क्यूरिक एसीटेट, ये यहाँ आ गया ग्रुप, 2 एसीटॉक्सी मर्क्यूरी थायोफिन हमें प्राप्त हुआ है। लिथियम के यौगिक से क्रिया, एल्किल लिथियम से अभिक्रिया, ईथर की उपस्थिति में N-ब्यूटिल लिथियम से थायोफिन की अभिक्रिया से 2 लिथियम व्युत्पन्न बनता है। इस व्युत्पन्न का आसानी से एल्किलीकरण एवं कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है। ये हमारा थायोफिन ब्यूटिल लिथियम, तो हमें थायोफिन लिथियम प्राप्त होगा। इसका एल्किलीकरण करवाएं RX से H+ की उपस्थिति में यानी एसिडिक मीडिया में, तो हमें 2 एल्किल थायोफिन प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं एसिटिक मीडिया में, तो हमें थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का निर्माण। थायोफिन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनाएंगे, इसकी बात करें हम। 2-ब्रोमोथायोफिन मैग्नीशियम के साथ क्रिया कर 2-थायनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है। ये हमारा थायोफिन ब्रोमाइड है या 2-ब्रोमोथायोफिन है। इसकी मैग्नीशियम के साथ क्रिया करवाएंगे तो थायोफिन मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है। ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मनिक अभिक्रिया, थायोनिल ब्रोमाइड की फॉर्मेल्डिहाइड एवं डाइमेथिल अमीन के साथ अभिक्रिया से NN डाइमेथिल अमीनो मेथिल थायोफिन प्राप्त होता है। ये हमारा 2-ब्रोमोथायोफिन है। इसकी फॉर्मेल्डिहाइड और डाइमेथिल अमीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये हमें यौगिक प्राप्त हो रहा है NN डाइमेथिल अमीनो मेथिल थायोफिन। अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। थायोफिन का अपचयन कैसे होता है ये देखें हम। द्रव अमोनिया में पहली प्रकार की अभिक्रिया द्रव अमोनिया और सोडियम के साथ है। द्रव अमोनिया में सोडियम से अपचयन कराने पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में डाइहाइड्रोथायोफिन प्राप्त होता है। ये जो डाइहाइड्रोथायोफिन है ये 2 तरह का बन सकता है, 2 आइसोमर बन सकते हैं। यहाँ थायोफिन प्लस H2 का एडिशन, पहला है 2 और 3 पर HH का एडिशन हो जाए तो 2,3 डाइहाइड्रोथायोफिन, दूसरा है 2,5 डाइहाइड्रोथायोफिन। थायोफिन का पैलेडियम और H2 से उत्प्रेरक की अपचयन कराने पर टेट्राहाइड्रोथायोफिन या थायोडीन प्राप्त होता है। चूंकि थायोफिन उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है, अतः पैलेडियम की अधिक मात्रा ली जाती है। ये थायोफिन हमारा अधिक मात्रा में पैलेडियम लें और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें ये
कंपाउंड मिल रहा है, यह है टेट्राहाइड्रोथायोफिन, जिसका नाम है थायोडीन। रेने निकल की उपस्थिति में थायोफिन का सल्फर परमाणु विलगित हो जाता है और नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है। यदि हम दूसरे तरह से अपचयन करवाएं रेने निकल की उपस्थिति से हाइड्रोजन के साथ, तो नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है और सल्फर अलग हो जाती है और हमें नॉर्मल ब्यूटेन मिलेगा। देखिए, थायोफिन रेने निकल H2 निकल सल्फाइड अलग हो गया और नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त हुआ, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4। विसल्फनीकरण अभिक्रिया का उपयोग एलिफेटिक इस अभिक्रिया का औद्योगिक संश्लेषण में उपयोग करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के विसल्फरीकरण का उपयोग एलिफेटिक मोनो तथा डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण में किया जाता है। इसके लिए हम थायोफिन का सब्स्टिट्यूटेड यौगिक काम में लेते हैं। इसमें देखिए 2 पोजीशन पर COH है और 5 पोजीशन पर एथिल ग्रुप है। निकल एल्यूमिनियम उत्प्रेरक के रूप में लेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी, जो हमारा सॉल्वेंट है वो है जलीय NaOH, तो हमें N हेप्टेनोइक एसिड मिल रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का यौगिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये हेप्टेनोइक एसिड हो गया। और चूंकि ये नॉर्मल है पूरी चेन, इसलिए ये नॉर्मल हेप्टेनोइक एसिड है। हम 2,5 डाई कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न लें थायोफिन का, तो हमें एडिपिक अम्ल मिलता है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ देखिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो अम्ल है इसमें दोनों सिरों पर COH ग्रुप है और ये है एडिपिक एसिड। रिएक्शन वही निकल एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी H2 के साथ जलीय NaOH की उपस्थिति में। थायोफिन के ऑक्सीकरण की बात करें, थायोफिन के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि थायोफिन मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ यौगोत्पाद नहीं बनाता है। यह सल्फोन अथवा सल्फोक्साइड अथवा सल्फोन में ऑक्सीकृत नहीं होता है, परंतु H2O2 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वलय खुल जाती है तथा सल्फर परमाणु H2SO4 में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी एक तरह से माने कि ये थायोफिन जो वलय है वो समाप्त हो गई और ओपन चेन यौगिक बन गए। थायोफिन का जो अपचयित उत्पाद है थायोडीन, यह ऑक्सीकृत होकर के सल्फोन बनाता है। ये हमारा थायोडीन है, इसका ऑक्सीकरण करवाएं H2O2 से, तो ये हमें थायोडीन सल्फोन प्राप्त हो रहा है। थायोफिन का परीक्षण की बात हम करें, आइसोटेन तथा H2SO4 के साथ थायोफिन की क्रिया पर नीला रंग प्राप्त होता है। थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं तक।